रावण हाँ, वो नकली देख। भक्ति ले गया। ये इनका डुप्लीकेट था सीता माता का। सीता माता डुप्लीकेट थी क्योंकि वो टच क्या, वो सामने भी नहीं खड़ा रह सकता रावण। वो अच्छा। जगत जननी है, हाँ। सीता माता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कैसे हो मिशिका? मैं अच्छी हूँ। अच्छे हो? क्या खा के आए हो? माँ ने दाल रोटी बनाई। अच्छा। नमस्ते, मेरा नाम है पूनम पांडे और मेरे इस पॉडकास्ट चैनल फील फ्री दोस्तों एपिसोड 20 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज है हमारे साथ सुरेश जी और मिशिका। ये इस राम मंदिर में काफ़ी सालों से आ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं। सो आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि सुंदरकांड होता क्या है, सुंदरकांड का महत्व क्या है, सुंदरकांड को सुंदरकांड बोला क्यों जाता है। ऐसी कई सारी वास्तविकताओं के साथ आज हम वाकिफ होंगे और बात करेंगे सुरेश जी से और मिशिका से। मिशिका, एक्साइटेड? एक्साइटेड। सो सुरेश जी, सुंदरकांड को सुंदरकांड ही क्यों बोला जाता है? सुंदरकांड रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखी है उसमें 5वां कांड है। कांड मतलब अध्याय। उसमें हनुमान जी और विभीषण जी का मिलना हुआ। हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाया, उनको धीरज दिया, ये भी एक प्रकार से सुंदर बात है। विभीषण जी राम जी की शरण में आए, ये भी एक बढ़िया बात थी। ऐसे कई सुंदर प्रसंग इस अध्याय में है, इसीलिए इसे सुंदरकांड कहा जाता है। बहुत बढ़िया। मिशिका, आप सुंदरकांड कब से सुन रहे हो या कब से इस मंदिर में आते हो? मैं जब फर्स्ट क्लास में थी तब हर सैटरडे मम्मा मेरे को लाती थी मंदिर में, तो अंकल और सब लोग गाते थे, तो तब मैंने सुना था। बहुत बढ़िया। सुरेश जी, सुंदरकांड आज के टाइम पे अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि सुंदरकांड क्या होता है, उसके क्या महत्व है। अगर आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि सुंदरकांड है क्या, तो वो प्लीज़ बताइए। सुंदरकांड के विषय में बोलता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ। अच्छा। जैसे मैं जब छोटा था 4th स्टैंडर्ड तक हमको संस्कृत भाषा हुआ, जो बाद में नहीं रही। अभी बच्चे इंग्लिश मीडियम ये सब आ गए, तो हमारे सारे शास्त्र वेद पुराण संस्कृत भाषा में। जो पढ़ना थोड़ा मुश्किल जाता है, जो पढ़ लेते हैं उनकी तो वाहवाही है, उनके माँ बाप के संस्कार में कहूँगा, लेकिन मेरे जैसे को पढ़ना मुश्किल है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी तब उन्होंने भी संस्कृत में लिखी थी। आज वो लिखते, दूसरे दिन पन्ना फिर कोरा हो जाता। तब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन शंकर भगवान तुलसीदास जी के सपने में आते हैं, उनसे कहते हैं कि लोक भाषा में लिखो। तो ये सच बात है, आज से 530 साल पहले तुलसीदास जी हुए, उन्होंने रामचरितमानस की रचना शिव जी के आदेश से करी और इतनी सरल भाषा में करी। आप अगर देखोगे सुंदरकांड, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप बोलोगे ये हिंदी है, अवधी भाषा है, हिंदी है, दोनों बहन बहन है। तो वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है और समझने में भी बहुत आसान होती है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल ये कहना है कि जैसी है अवधी भाषा में उसका पठन उसी भाषा में करना बहुत उचित है। जी ठीक। तो आप हमें अगर अपने शब्दों में थोड़ा सा बता पाएं कि सुंदरकांड है क्या, वो प्लीज। सुंदरकांड, पहले तो बड़ों का सम्मान किया जाए। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि आपको जाना है, तो बड़ों का एक सम्मान हुआ। फिर हनुमान जी इतने बलशाली थे कि वहां जाके तुरंत वो सीता माता को भी ला सकते थे, रावण को भी मार सकते, लेकिन वो कार्य राम जी के हाथों होना था, इसीलिए उन्होंने संयम भी रखा। जब लंका दहन करी तो विभीषण जी का घर को उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई, इसमें भी उनकी सूझबूझ एक दिखी। वापसी में उन्होंने माता को धीर देते हुए कहा कि बस आप थोड़े दिन रुकिए, भगवान आएंगे आपको ले जाएंगे। वापस में आके राम जी को उन्होंने संदेशा दिया, तो राम जी ने फिर जाने की तैयारी करी। इस बीच विभीषण जी भी राम जी की शरण आते हैं, वो एक एडवांटेज मिलता है। आते ही भगवान उनको लंकेश नाम से बुलाते हैं। तो ये सारी कहानी इतनी सुंदर है, इसीलिए उसको सुंदरकांड भी कहते हैं और सुनने में कहने में बहुत आनंद आता है। जी। बहुत ये जान के और इन्फॉर्मेशन जो आपसे मुझे मिली, ये सुन के ही बड़ा
प्रसन्नता हुई। मिशिका, ये अध्याय जो है ना सुंदरकांड, ये जो रामायण का अध्याय है, इसमें हनुमान जी एक मेन लीड में है, जैसे बोलते हैं ना हीरो, है ना, ऐसे हैं, ठीक है। तो हनुमान जी से आपको क्या सीखने मिलता है? कि हर काम भगवान श्री राम का लेके करो और फिर अपन उसमें पूरी एफर्ट डालो और फिर भगवान के हाथों छोड़ दो। अरे बहुत बढ़िया, किसने सिखाया आपको ये? मम्मा। मम्मा ने सिखाया? अच्छा, बहुत बढ़िया। सुरेश जी, सुंदरकांड का महत्व क्या है? अगर आज के ज़माने में हम देखें, जनरेशन में, तो वो अध्याय से हर इंसान कुछ ना कुछ सीख सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। तो आपके हिसाब से क्या महत्व है सुंदरकांड का? तुलसी बाबा ने सुंदरकांड में लाइन लिख दी है, यह संवाद, ये संवाद जिसके उर में भी आएगा, सोच में भी आएगा, सुनेगा, उनको रघुपति जी की भक्ति मिलेगी। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं मिशिका कि आप मंदिर आते हो, आपकी मम्मा आपको लेके आती है, आपके पापा आपको लेके आते हैं, है ना, तो जब आप आते हो यहाँ पे आप क्या सीखते हो? आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है कि आप रोज़ आना, मतलब जब आपको मौका मिले, जब आपको टाइम मिले, आप आना पसंद करते हो? यहाँ पे सुकून ही अच्छा मिलता है, बहुत हाँ। अच्छा फील होता है, पॉजिटिव लगता है। पॉजिटिव लगता है। आप मुझे ये बताएंगे, क्योंकि आप स्कूल जाते हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? थर्ड में। मिशिका, आपके फ्रेंड्स जो हैं, क्या उन्हें सुंदरकांड के बारे में पता है? कुछ फ्रेंड्स को पता है, कुछ को नहीं पता है। हनुमान चालीसा पता है? हाँ। पता है, ठीक है। अगर अचानक से आपके सामने हनुमान जी आ जाए तो आप उनसे क्या मांगोगे? मैं उनसे गधा और बहुत सारी पावर मांगूंगी। अच्छा, क्या करोगे गधा और पावर से? पावर से जो भी मुझे परेशान करेगा उसको मैं मारूंगी। जो आपको परेशान करेगा उनको उसे मारो, ठीक है। सुंदरकांड में सुरेश जी काफ़ी सारे दोहे और चौपाई होती हैं, उनमें से आपकी कौन सी फेवरेट चौपाई है या दोहा? पूरा ही वैसे तो अच्छा लगता अच्छा, है मुझे, हाँ। लेकिन उसमें मुझे दिल को जो छूती है बात, हाँ। जब जामवन जी हनुमान जी से कहते हैं, कवन सो काज, कौन सा काज है आप तुम्हारे से होगा नहीं, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। और सबसे प्यारी बात पूरी रामायण में बहुत कम बार राम जी ने खुद बोला है, उसमें से उन्होंने कहा है कि निर्मल जन सोई मोई पाओ, जिसका मन बिल्कुल निर्मल होगा, हाँ। छल कपट उनको नहीं चलता, वही मेरे तक पहुंच सकता है, ऐसे भगवान का कहना है। और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, रामचरितमानस जब पूरी हुई तब उसमें जब उनको टाइटल देना था तुलसीदास जी को, तो उन्होंने ना राइट से लेफ्ट लिखा, ना लेफ्ट से राइट लिखा, उन्होंने नीचे से ऊपर लिखा, रामचरितमानस। जिसका मन अच्छा होगा उसका चरित अच्छा होगा, जिसका चरित अच्छा होगा उनको श्री राम जी मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, और इतनी इन्फॉर्मेशन लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। मिशिका, आप बताओ कि सुंदरकांड का, जैसे मैंने सुरेश से पूछा, आप बताओ कि आपको कौन सा दोहा या चौपाई अच्छी लगती है सुंदरकांड? सुंदरकांड में वैसे हाँ, दीन दयाल बिरुद संभारी हनुमनाथ मम संकट भारी, ये दोहा मुझे बहुत पसंद है। इसका मतलब पता है आपको? नहीं पता। सुरेश जी, आप बता पाएंगे? जी, ये लाइन सीता माता ने हनुमान जी को मैसेज दिया था जब वो वापसी में उनसे मिले, उन्होंने कहा कि आप धीरज रखिए, तब माता ने बोला था कि दीनदयाल से कह देना मेरा संकट भारी है, इसको आप तुरंत हटाइए। हालांकि एक राज की बात मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। ये सीता माता असली नहीं थे। अच्छा। महाराष्ट्र के नासिक में एक सीता गुफा है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वहां थे। राम जी ने चला के से लक्ष्मण जी को कहा थोड़ा फल वल ले आओ, वो चले गए। राम जी ने बोला कि अभी वो प्रसंग आएगा कि रावण आने वाला है, तो आप यहाँ अग्नि में, उसमें गुफा में छिप जाइए। तो असली सीता माता वहां छिप गई। नकली रावण आया था, नकली साधु बन के, रावण वो नकली भक्ति ले गया। ये इनका डुप्लीकेट था सीता माता का। सीता माता डुप्लीकेट थी क्योंकि वो टच क्या, वो सामने भी नहीं खड़ा रह सकता रावण। वो जगत जननी है, सीता माता है, तो बस एक भगवान की वो लीला थी। लीला थी। तो वो
उस टाइम वो गए हैं, चलो जो खेल उनको रचना था उन्हें रखा, तब वो उन्होंने हनुमान जी को ये मैसेज दिया था कि मेरा बस संकट जो है वो रघुनाथ जी से कहिए कि वो हरि। तो हमारे बड़े या जैसे इनसे भी कभी बात हुई उनकी मम्मी से, ये भी कहते कि हमारे भी दादाजी हमको कहते थे कभी आप कार में जा रहे हो या कभी कोई संकट हो भगवान से यही करिए, कहना है कि दीन दया हरो मम संकट भारी, ये उनको कहना है, जो लाइन उन्होंने बताई जो पाई। जी, बहुत अच्छा लगा आपने इसका मीनिंग समझाया हमें। आज के जो जनरेशन में, एंड मैम मैं करेक्ट करना चाहूंगा, इसीलिए जब सीता माता जब रावण से हमने राम जी ने ली ना अग्नि परीक्षा हुई थी, हाँ, तो वहां वो जो अग्नि में गई थी वो ओरिजिनल वहां से निकली और साथ में आई। अरे वाह, ये इसकी कोई मजाल है तो रावण की संत मुनि नहीं पा सकते इनके दर्शन, हाँ। तो ये झूठा बंदा ले जाएगा। अब जैसे आज के जनरेशन में इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को बहुत कम है, युवाओं को, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ तो बहुत भाई कि इस मंदिर के माध्यम से जी इतने लोग जुड़ पा रहे हैं, सुंदरकांड का महत्व समझ पा रहे हैं। आप हमें, हमारे ऑडियंस को इस मंदिर के बारे में बताइए सुरेश जी थोड़ा, और एड्रेस कहाँ पे है, टाइमिंग क्या होता है सुंदरकांड का, ताकि लोगों को पता चले और वो जुड़ सके। बराबर। तो ये सूस पाषाण रोड पे बानेर स्थित ये कुमावत समाज का मंदिर है, जो कि बिलोंग करते हैं राजस्थान से। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत सुंदर मंदिर इन्होंने बनाया है। और जब सुंदरकांड होने लगा, इसकी शुरुआत घनश्याम जी एक है हमारे भाई, उन्होंने, और मेरा भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था, हमने शुरू किया। धीरे धीरे हम ऐसे ही पढ़ते थे, एक छोटा माइक लिया, स्पीकर लिया, म्यूजिक के साथ गाने लगे। म्यूजिक के साथ सुंदरकांड होता है ये मुझे यूट्यूब पे पता चला। अच्छा। कोई कैलाश जी है राजस्थान के, PWD में बड़े ऑफिसर है, वो बंदा करता है। मेरे जो बॉस है, मैं विजय स्टील खंडेवाड़ी में जॉब करता हूँ, मेरे बॉस विक्रम जी ने इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगा रखी है। तो मेरे जीवन में मेरे से जितने श्रेष्ठ लोग हैं, हाँ, वो सारे हनुमान जी को पूछते हैं। सही बात। वो देख के और इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये मंदिर में सुंदरकांड होने लगा था, पहले गुरुवार होता था, उसके बाद स्वामी जी के कहने से हमने शनिवार किया कि ज्यादा लोग आए, जॉब वाले लोग हैं, बच्चों को छुट्टी होती है, कभी ट्यूशन वगैरह होती है वीकडेज में, तो सैटरडे करा। और अभी हमारे एक और भाई सुरेंद्र जी, उन्होंने मंगलवार भी शुरू करा। तो मंगलवार और शनिवार 4:15 से लेकर के 6:30 तक सुंदरकांड जी का पाठ होता है, संगीतमय होता है। सिलेक्टेड हमने कुछ दोहे लिए हैं, जिसके समाप्ति पे हम भजन भी उठाते हैं। अच्छा। उसमें भी बड़ा आनंद आता है। तो आप इसका जरूर लाभ लीजिए। होता हफ्ते में 2 बार है, आप चाहे महीने में 1 बार क्यों ना हो, आइए। सही बात है। और मिशिका, आपको हनुमान चालीसा आती है ना? ऐसा कौन सा लाइन है हनुमान चालीसा में जो आपको बहुत अच्छा लगता है? कोई लाइन नहीं है, एक दोहा है। बहुत बढ़िया। तो ये हर सुंदरकांड का जब हमारा एंड होता है, तब हनुमान चालीसा गाने का बाय हार्ट किसी का काम है, वो बिल्कुल म्यूजिक पे बहुत अच्छे से गा लेते हैं। आज हम सुनेंगे, है ना मिशिका? अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ मिशिका। राम जी या हनुमान जी? राम जी। राम जी। मंदिर या घर में पाठ? मंदिर। मंदिर में पाठ। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा। प्रसाद में क्या पसंद करते हैं? केसर पेड़े। जी, बहुत अच्छा लगा, मजा आया, ये शॉर्ट कॉन्वर्सेशन थी। और आप हमें कुछ बताना चाहेंगे सुंदरकांड के बारे में? असल में कहूँ तो मुझे भी 2.5 साल पहले तक सुंदरकांड क्या है, पाठ क्या है, ये नहीं पता। इसका चलन ज्यादातर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली इनकी साइड में ज्यादा मेरे जो देखने में था कि मंदिर गए, आरती कर ली, हनुमान चालीसा पढ़ ली, इतना ही है। 2.5 साल से जब से सुंदरकांड होने लगा है, तो शुरुआत में हमें भी दिक्कत आती थी पढ़ने में। हमारे स्वामी जी ने उनको करेक्ट करा कि इसको कैसे पढ़ना है। एक तो होता है करना, एक फिर जब साधु संत कहते हैं तो उनके हिसाब से करेक्ट करना, उससे आगे की स्टेज है भाव से करना। अभी हम उस स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं, जल्दी भगवान करे कि उस स्टेज तक भी हम पहुंचे। पहले केवल पढ़ना हुआ,
फिर महाराज जी के गाइडेंस में करेक्ट पढ़ना हुआ, फिर भी त्रुटि हो जाती है हमसे कभी कभी, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हो। तो उसमें कौन से भजन सेट हो रहे हैं वो हमने देखे हैं। जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो हमारा 5वां दोहा जब खत्म होता है, सुंदरकांड में 60 दोहे होते हैं, लेकिन उसको शुरुआत किष्किंधा कांड जो 30 दोहों का है उसके लास्ट 29 एंड 30 ये दोहे पकड़ के फिर सुंदरकांड 5वां हमारा अध्याय रामचरितमानस का उसके 60 दोहों के साथ मिलकर के गाया जाता है। अच्छा जी जी, इसको हमें, मैं बहुत क्यूरियस हूँ सुरेश जी ये जानने की कि इसकी अगर आप हमें शॉर्ट में स्टोरी बता सके। शॉर्ट में स्टोरी तो यही है मैम कि सीता माता की खोज करनी थी, हनुमान जी को वो दायित्व दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जटायु जी ने राम जी को ये बता दिया था कि रावण सीता माता को ले गए। जटायु के बड़े भाई संपाति जी थे, उन्होंने अपने गरुड़ है ना, दूर का देख सकते हैं, उन्होंने देख करके बता दिया था कि सीता माता इस दिशा में है, लंका की तरफ अशोक वाटिका में है। अब आगे का काम आप करिए। मैंने मैसेज दे दिया कि वो वहां पर है सीता। हनुमान जी का जाना हुआ, हनुमान जी किस तरह से वो समुद्र लांग करके जाते हैं, छोटे बन के नगर में घुसते हैं, विभीषण जी को देखते हैं कि पूरी लंका में एक ही घर है जिसके बाहर तुलसी है, वो समझ जाते हैं कि ये निशाचरों के राज्य में कौन सा भगत है, उनसे मिलते हैं। तो उनको जब मिलते हैं विभीषण जी को, उनका कन्वर्सेशन है, विभीषण जी कहते हैं कि इस दिशा में आपको माता का दर्शन होंगे। फिर भगवान हनुमान जी माता को मिलने जाते हैं, माता का उनका कन्वर्सेशन होता है, माता प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है। अब आशीर्वाद की टेस्ट लेने के लिए हनुमान जी वहां फल फ्रूट खाते हैं, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं कि पता चले लोगों को मैं आया हूँ। माँ ने आशीर्वाद दे दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हुआ, इतनी ताकत है आशीर्वाद में। उन्होंने कहा चलो प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। फिर मेघनाथ और वो सब आए, उनको पकड़ा, ब्रह्मबाण छोड़ा था उन्होंने, रिस्पेक्ट के लिए वो बंदे गए, नहीं तो वो बंदे वाले में से नहीं है हनुमान जी। फिर लंका में उनको जब बैठे हैं रावण के सामने, रावण को समझाया, लेकिन रावण कहता है तेरे जैसा बंदर मुझे सिखाएगा, मेरा गुरु बन रहा है तू, मेरे को पता नहीं, मैंने शिव जी को कैलाश पर्वत के साथ उठा लिया, मेरे पास इतनी ताकत। फिर भी हनुमान जी कह रहे थे अहंकार मत कर, ये चलने वाला है नहीं, राम जी भगवान है, आप अपनी भूल बख्श लो, सीता माता को बिल्कुल आप लौटा दो, गलत काम मत करो। वो नहीं माना, नहीं माना तो हनुमान जी को दंड के स्वरूप उनकी पूंछ जलाई गई। उन्होंने जरा सी पूंछ जलाई, इन्होंने उनकी पूरी लंका जला दी। होलसेलर है हनुमान जी, फुल काम करते। इनको बोला था बूटी ले आना, वो पूरा पर्वत उठा ले आते। कुछ काम इनको बोलो बस। और ये हमारा भी अनुभव है, हनुमान जी को कुछ बोलो सच में पूरा हो। हनुमान जी बहुत जागृत है, राम जी के खास है, अच्छा भी लगता है। फिर हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई, वापसी आए, राम जी को मैसेज दिया, राम जी ने तैयारी करके जो पुल बनाया, मैम नासा ने भी फोटो लिए, राम सेतु आज भी है, आज भी। इंटरेस्टिंग बात, समुद्र आपने देखा होगा कि वो लहरें चलती है, रामेश्वर में वो लहरें शांत, क्योंकि रामचरितमानस में समुद्र देवता ने खुद कहा था कि नाथ आप बनाओ, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। मेरे वो हिलने से कहीं, ये सुनने में अजीब लगे आप, लेकिन ये सच है। ये 7 अजूबों को क्या करते हैं आप, 7 वंडर्स कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा वंडर है कि वो पुल बना, वो पुल आज तक दिखता है, वहां पे लहरें शांत हो गई हैं। आप देखोगे कहोगे समुद्र की नदी है, इतना विशाल समुद्र, मतलब कमाल है। हम ग्रेट, मतलब खुद को अच्छा ये समझते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, तो वहां से हमारे दादाजी आते थे, मम्मी पापा आते थे, तो हम आने लगे मंदिर के, हम धन्यवाद देते हैं कि जहाँ सुंदरकांड होता है। और भी फिर ऐसी बातें जुड़ जाती हैं, यूट्यूब पे देख लिया, और पढ़ने में भी बड़ा अनुभव है, इस तरह से की पूरी कहानी है सुंदर। हाँ, इसमें काफी बोले और बहुत 60 है जी। आप अगर हमारे ऑडियंस को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे या अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं मेरी निजी राय कहना चाहूंगा कि सुंदरकांड जो है, गीता प्रेस गोरखपुर ने जो प्रिंट कर रखे हैं, उसमें लगभग बिल्कुल कोई गलती नहीं, क्योंकि पढ़ना भी सही चाहिए। वो आप पढ़िए, हो सके तो ग्रुप से पढ़िए,
ग्रुप से पढ़ते टाइम ढोलक वाला हो, नहीं आ रहा है तो हमारे पास एक म्यूजिक ट्रैक है, उस पे हम लोग करते हैं 2 घंटे, उसमें बड़ा आनंद आता है। और पढ़ते समय कभी कभी कोई ताली बज रही है कुछ, वो ज्यादा आवाज में ना बजे, सही लय में हो तो बजे। जैसे अगर आपने देखा हो गुरुद्वारों में ताली नहीं बजती, क्यों नहीं बजती है? रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, उसका एक लॉजिक है कि हमारा कीर्तन इतना मीठा हो, ढोलकी वाले को डिस्टर्ब ना हो, गाने वाले को डिस्टर्ब ना हो। ताली बजाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बजाना गलत है। और माइक अगर आप ले रहे हो, स्पीकर अगर आप ले रहे हो, आवाज की सीमा रखो, धीमी रखो। भजन धीरे धीरे अच्छे लगते हैं। जैसे हम घर में जाते हैं, बच्चे अगर कार्टून वगैरह देख रहे हैं या क्रिकेट की मैच ज्यादा आवाज में देख रहे हैं, हम कहते हैं बेटा आवाज कम करो। हर इंसान को धीमा आवाज, अच्छा आवाज है। फॉरेनर्स को हम देखते हैं कितनी धीरे बात करते हैं, जापान वगैरह में लोग बिल्कुल धीरे बात करते हैं, हॉर्न का यूज कम करते हैं। तो आवाज, भजन का सिलेक्शन सुंदरकांड से रिलेटेड हो, उसमें और आनंद आता है। जैसे हनुमान जी जब माता सीता को जब मुद्रिका डालते हैं, उसको भजन आता है, माता सीता की गोदी में हनुमत डाली मुद्री, प्रभु राम ने मोहे पठायो, ने राम दूत बनायो, माता सीता की सेवा में रघुवर को संदेश लाए। ये ऐसे जो इसको मैच हो रहे हैं। या विभीषण जी जब राम जी की शरण में आते हैं, तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, या बनकर मान जी जीवन नहीं हमें पार लगा देना। इससे मैच होने वाले भजन गाओ, डबल आनंद आएगा। पढ़ भी लोगे, आनंद आएगा। 2-4 बंदों के साथ, समूह के साथ गाओगे, एक लाइन मैं गाऊं, एक लाइन आप गाओ, और आनंद आएगा। म्यूजिक के साथ गाओगे और आनंद आएगा, समझ के गाओगे और आनंद आएगा, और भाव अपने आप आएगा, वो दिखाना नहीं पड़ेगा। ये मेरा पिछले 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस। मैं भी ज्यादा मंदिर में ऐसे मतलब नहीं जाता हूँ, गुना की लाइफ आपको तो पता ही है जी। मिशिका, अगर आपके एज ग्रुप के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो तो वो क्या होगा? आप सब भी मंदिर आइए, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का आनंद लीजिए। आनंद लीजिए। तो हम ये पॉडकास्ट को एंड करते हुए हनुमान चालीसा गाएंगे, है ना, कुछ लाइंस। आप लोगों ने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया। मिशिका, आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पेरेंट्स को भी। और आई एम सो मच हैप्पी यहाँ पे आके इतने इन्फॉर्मेशन मुझे मिली सुंदरकांड के बारे में, और आप तक मैं पहुँचा सकी, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ। एपिसोड 20 में आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, and yes, subscribe to the channel. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रह्मोरि ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। रावण गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। राम काज कर फिर मैं आवो, भोजन भर दे बदनु पसारा।
प्रभु